लोग अपने भाग्य का रोना धोना करते रहते हैं कि हमारे भाग्य में यह नहीं है, वह नहीं है, हमारा दुर्भाग्य चल रहा है। अब यह रोना धोना बंद कीजिए। शास्त्रों ने मनुष्य को केवल कर्म ही नहीं दी, बल्कि काल, तिथि और पर्वों का ऐसा अद्भुत सहारा दिया है जिससे मनुष्य अपने भाग्य के कठिन से कठिन कुंडों को भी समाप्त कर सकता है। जब जब वर्ष में बड़ी बड़ी तिथियां आती हैं, यदि मनुष्य उनका ठीक प्रकार से लाभ उठा ले तो उसके जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल जाती हैं। और इन्हीं महान तिथियों में से एक अत्यंत महत्वपूर्ण तिथि है माघ मास की मौनी अमावस्या। सन 2026 में मौनी अमावस्या 18 जनवरी रविवार को पड़ रही है। और मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, मैं मनगढ़ंत टोने टोटकों में विश्वास नहीं रखता। यहां जो कुछ कहा जा रहा है वह संतों, ऋषियों और शास्त्रों से प्रमाणित है, ताकि आपका और हमारा दोनों का कल्याण हो। इस वर्ष की मौनी अमावस्या अपने साथ अनेक दुर्लभ और शक्तिशाली योग लेकर आ रही है। आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिए और मैं यह भी बताऊंगा कि इन योगों में आपको क्या क्या करना है। मौनी अमावस्या का स्वरूप ही मौन है। मौनी अमावस्या का अर्थ है मौन धारण करना। इस दिन मौन रखने से मुनि पद की प्राप्ति होती है और मुनि पद का अर्थ है उच्च बुद्धि, सूक्ष्म विवेक, भगवान में सहज अनुराग और बिना कठिन प्रयास के तपस्या का फल। शास्त्र कहते हैं कि विशेष रूप से यदि आप इस दिन तीर्थ में हो तो मौन रखकर भगवान का नाम जप करें और पितरों के लिए तर्पण करें। इसी से मौनी अमावस्या सिद्ध होती है। पहला योग है सर्वार्थ सिद्धि योग, जो 18 जनवरी की सुबह 10:14 से प्रारंभ होकर अगले दिन सूर्योदय तक रहेगा। शास्त्रों में कहा गया है कि जिस प्रकार इंद्र का वज्र पर्वतों को नष्ट कर देता है, उसी प्रकार सर्वार्थ सिद्धि योग सम्मान हो गया है, दंतन हो गया है, इस्त ज्योतिष दोषों का नाश कर देता है। इस योग में कोई भी शुभ कार्य, वाहन या गृह प्रवेश, व्यापार आरंभ या कोई भी मंगल कार्य बिना मुहूर्त देखे किया जा सकता है। प्रातः 10 बजे के बाद पूरा दिन शुभ मुहूर्त के समान माना जाएगा। दूसरा योग है भानु अमावस्या, क्योंकि ये अमावस्या रविवार को पड़ रही है। महर्षि वेद व्यास कहते हैं कि रविवार की अमावस्या सूर्य ग्रहण के समान पुण्यदायक होती है, अर्थात इस दिन किया गया जप, तप, दान और स्नान सूर्य ग्रहण के समान 10 लाख गुना फल देता है और वह भी अक्षय। तीसरा योग है युगादि तिथि, क्योंकि माघ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को द्वापर युग की आदि तिथि माना गया है। अतः 18 जनवरी 2026 एक युगादि तिथि है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण कहता है कि इस दिन दिया गया दान कभी नष्ट नहीं होता, साधारण पुण्य भोग के बाद समाप्त हो जाता है, पर युगादि तिथि का पुण्य जन्म जन्मांतर तक साथ चलता है। एक दिन का दान सतयुग, त्रेता और द्वापर के 100 वर्षों के दान के समान फल देता है। इस दिन किया गया हवन, पितरों का तर्पण और कव्य हव्य दान अनंत फल देने वाला होता है। पितरों को तृप्त करने की विधि बहुत सरल है, लेकिन उसका फल अत्यंत गहरा और दूरगामी होता है। शास्त्र कहते हैं कि जब पितर तृप्त होते हैं तब घर की सारी रुकावटें अपने आप हटने लगती हैं और जीवन की गाड़ी बिना अड़चन के चलने लगती है। सबसे पहले प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। मन, वाणी और शरीर से शुद्ध होकर यह संकल्प लें कि मैं अपने पितरों की तृप्ति के लिए यह तर्पण कर्म कर रहा या कर रही हूं। इसके बाद तांबे या पीतल का लोटा लें, उसमें स्वच्छ जल भरें और उसमें काला तिल अवश्य मिलाएं, क्योंकि काला तिल पितरों को अत्यंत प्रिय है। यदि तुलसी पत्र उपलब्ध हो तो उसमें डाल दें, लेकिन ध्यान रखें कि अमावस्या के दिन तुलसी न तोड़ें। अब शांत चित्त होकर गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ करें और यदि पाठ करना संभव न हो तो श्रद्धा पूर्वक उसे सुन लें, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि जब भगवद गीता के वचनों के साथ जल अर्पित किया जाता है तो वह जल साधारण नहीं रहता,
वह अमृत के समान हो जाता है। इसके पश्चात दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठ जाए, क्योंकि दक्षिण दिशा पितृलोक की दिशा मानी गई है। और लौटे से जल को धीरे धीरे भूमि पर अर्पित करते हुए अपने समस्त जात अज्ञात पितरों का मन ही मन स्मरण करें और यह भाव रखें कि हे मेरे पितरों, यह जल, यह श्रद्धा और यह पुण्य मैं आपको अर्पित करता या करती हूं। आप तृप्त हों। जल अर्पण के बाद पितरों के निमित्त अन्नदान अवश्य करें। कौओं को रोटी खिलाएं, गाय को भोजन दें, कुत्ते को अन्न दें और यदि संभव हो तो किसी गरीब व्यक्ति या ब्राह्मण को पका हुआ अन्न दान करें, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि पितर अन्न के माध्यम से शीघ्र तृप्त होते हैं। यदि सामर्थ्य हो तो इस दिन हवन या दीपदान करें, क्योंकि इससे स्थान देवता, कुल देवता और पितर तीनों प्रसन्न होते हैं। और इतना ही नहीं, इस तर्पण और दान से केवल पितर ही नहीं बल्कि आपके कुल में आने वाली पीढ़ियां भी इससे लाभान्वित होती हैं। मौनी अमावस्या के दिन शास्त्रों में पराया अन्न खाने से मना किया गया है, परंतु यह भी बताया गया है कि कुछ विशेष संबंधों और परिस्थितियों में अन्न ग्रहण करने से दोष नहीं लगता। इस दिन व्यक्ति अपने ही घर का बना हुआ अन्न निसंकोच खा सकता है। इसके अतिरिक्त पिता के घर, भाई के घर, मामा या नाना नानी के घर अन्न ग्रहण करने से भी कोई दोष नहीं होता, क्योंकि ये सब पितृपक्ष के ही विस्तार माने गए हैं। विवाह के पश्चात स्त्री अपने मायके में अन्न खा सकती है, उसे किसी प्रकार का दोष नहीं लगता। इसके अलावा अपने ससुराल में अन्न ग्रहण करना भी शास्त्र मम्मत माना गया है। जो व्यक्ति खरीद कर अन्न ग्रहण करता है, जैसे होटल या दुकान से लिया हुआ भोजन, उसे भी पराया अन्न का दोष नहीं लगता, क्योंकि उसमें किसी एक व्यक्ति की दान भावना नहीं जुड़ी होती। परंतु शास्त्र सावधान करते हैं कि विवाहित बहन के घर अन्न खाने से बचना चाहिए, क्योंकि वहां कन्यादान हो चुका होता है। यदि किसी कारणवश वहां अन्न लेना ही पड़ जाए तो दक्षिणा देना अथवा 2 गुना अन्न दान करने का संकल्प अवश्य करना चाहिए, जिससे अन्न का दोष समाप्त हो जाता है। सार यह है कि मौनी अमावस्या के दिन अपना पितृपक्ष का और विधि सम्मत अन्न ग्रहण करे और जहां संशय हो वहां दान के संकल्प से दोष का शमन करे। ऐसा करने से पुण्य सुरक्षित रहता है और अमावस्या का पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो महाराज, ये साधारण अमावस्या नहीं है, यह माघ मास की मौनी अमावस्या है, जहां एक छोटी सी भूल पुण्य को नष्ट कर सकती है और एक छोटा सा सत्कर्म जन्म जन्मांतर का सौभाग्य बना सकता है। इस दिन मौन रखें, पराया अन्न त्यागें, पितरों को तृप्त करें और दान पुण्य में मन लगाएं, क्योंकि शास्त्र कहते हैं जो इस अमावस्या को समझ गया उसके भाग्य को रोने की आवश्यकता नहीं रहती। अंत में एक बात विशेष रूप से समझ लीजिए, अमावस्या का सबसे बड़ा आभूषण नाम जप है। शास्त्र कहते हैं कि कलयुग में न तप की सामर्थ्य है, न कठिन व्रतों की शक्ति, यदि कुछ है तो केवल भगवान का नाम है। मौन धारण करके यदि इस दिन एक माला भी श्रद्धा से नाम जप कर लिया जाए तो वह जप हवन, यज्ञ और हजारों दानों के फल के समान हो जाता है। नाम जप से मन शुद्ध होता है, बुद्धि स्थिर होती है और पितर, देवता सभी तृप्त होते हैं। इसीलिए इस अमावस्या पर वाणी को रोकिए और नाम को चलने दीजिए, क्योंकि शास्त्र स्पष्ट कहते हैं जहां नाम जप है वहां दुर्भाग्य ठहर नहीं सकता।